Good morning, students. Today we see the income and expenditure accounts unsolved question that is given on page number 50 in your book. Question number 16. It is given in question number 16 with the help of given receipt and payment account. Prepare income and expenditure account with the help of details given in respect to receipt and payment. Firstly, we read the problem and underline or tick the concept. In that, there says subscription received. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? Subscription received. Subscription received हो रहा है, it is shown on the income side. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड पे हमारे पास एडजस्टमेंट भी है, सो दैट वी शोन इन द इनर कॉलम 1000 रुपीस. उसके बाद दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट the amount of interest on investment is 380. Later on, income from lecture 1320. Income from lecture later on they says rent paid 210. उसके बाद sundry expenses paid 100 rupees. Afterwards advertisement 210. मैंने ADVT करके फुल स्टॉप कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. उसके बाद उन्होंने दिया है प्रिंटिंग रुपीज 125. Now we turn towards the adjustment. First adjustment they have given. The committee has for the commission over 4% on bonds of National Library is ₹1000. 1000 का एक बॉन्ड है. ऐसे कितने बॉन्ड है? 4000 रुपए के बॉन्ड उन्होंने परचेज करके रखे हैं. यहाँ हम लोग निकाल लेंगे नीचे इंटरेस्ट 1000 into 4, that is अमाउंट कितनी आ रही है? 4000. 4000 के कितने परसेंट बोल रहा है वो? 10%, 4%. Sorry guys, 10 bonds are there. 1000 into 10, that is 10,000 रुपीस के बॉन्ड है. इसके 4% यानी 400 रुपीस इंटरेस्ट आएगा. 400 रुपीस में से इंटरेस्ट कितना मिला अपने को? 380. ऐड मिला कितना नहीं? एक्रूड इंटरेस्ट. एक्रूड इंटरेस्ट देखो 1000 का एक बॉन्ड था. ऐसे टोटल अपने पास 10 बॉन्ड्स है. वो कितने के हो गए? 10,000 के. 10,000 के 4% दैट इज 400 रुपीस का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए. मिला कितना वो इंटरेस्ट? यहाँ कमेटी का हम लोग बोल सकते हैं कमीशन जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है 380 मिला. मिलना कितना बचा है? 20 रुपीस.
400 रुपीज। नाउ आगे क्या बोल रहे हैं वो अपने को, रेंट ऑफ ₹80 एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ऑफ 95 वेयर आउटस्टैंडिंग। रेंट है 80 रुपए का आउटस्टैंडिंग एंड O/S आउटस्टैंडिंग के लिए रेंट how much amount is there 80 rupees ऐड करके 290 और प्रिंटिंग के भी आउटस्टैंडिंग है ऐड O/S आउटस्टैंडिंग के लिए ऐड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस how much amount is there 125 तो टोटल कितनी आ गई 250। एक इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों को वेटेज इस पे ज़्यादा नहीं है, वेटेज एवरेज मार्किंग का है, दैट इज 5 मार्क्स। तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेदर टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट, वेदर टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर, वेदर एनी प्रॉब्लम इन रिस्पेक्ट टू सब्सक्रिप्शन, पूरा डिटेल प्रॉब्लम आपको लंबा की लंबा आने वाला नहीं है। दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, सब एक ही क्वेश्चन में आपको पूछ सकते क्या वो नहीं, क्योंकि उसका वेटेज जो है वो कम है। ठीक है, नाउ अवर डेबिट साइड में आपके पास 4 आइटम्स आ गए हैं और क्रेडिट साइड में अपने पास 3 आइटम्स है। क्रेडिट साइड की टोटल आपके पास आ रही है 3820, 3820 वो कैरी ऑन करें हम लोग डेबिट साइड में 3820। नाउ सब्सट्रैक्ट करके टू सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। सरप्लस क्या स्टैंड लेगा, सरप्लस स्टैंड लेगा 3000 रुपीज का। आई थिंक आप सबको बैलेंसिंग आता है। क्रेडिट की टोटल डेबिट में लाई, उसमें से डेबिट की टोटल सब्सट्रैक्ट की तो ये अमाउंट आ गई इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस। नाउ we turn to our next question, question number 18, question number 18 in your book, question number 15 and question number 17 I will explain you in the form of audio system। ठीक है, दोनों क्वेश्चन काफी इजी है तो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 18 we see in visual form। In question number 18, they have given us some information in the form of receipt and payment. They says the receipt and payment account of a specific club on 31st December 2017. You have to prepare income and expenditure account। वहाँ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ऑलरेडी। एडजस्टमेंट सबसे पहले रीड करेंगे और ऊपर टिक करते जाएंगे। एडजस्टमेंट में क्या वाला है, देयर आर 500 मेंबर्स इन द क्लब, ईच मेंबर पेड 10 रुपीज। क्लब के कितने मेंबर है 500, हर मेंबर कितना दे रहा है 10 रुपए, तो टोटल कितना आना चाहिए 5000 रुपीज। तो ये एनुअल सब्सक्रिप्शन को लेके एडजस्टमेंट है तो उसको हम लोग टिक कर लेंगे। उसके बाद क्या बोला गया उन्होंने, ₹150 for salary is unpaid, सैलरी के 150 अनपेड है, सैलरी को टिक कर लो। उसके बाद बोल रहे हो लोग प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स को टिक कर लो। मैंने पहले बताया सारी एडजस्टमेंट ऊपर टिक करके रखनी है। उसके बाद बोल रहा है द क्लब हैज बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹5000 on which depreciation is to be charged 5%. Interest on investment is ₹24 is accrued। ऊपर इंटरेस्ट कहीं मिल रहा है क्या अपने को, इन्वेस्टमेंट मिल रही है। इनकम साइड रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट के नाम पे कोई भी चीज मिल नहीं रही है तो टिक करने की जरूरत नहीं है। नाउ we put the transaction in the problems। सबसे पहले कैश बैलेंस दिया है, कैश बैलेंस यहाँ एंटर होगा क्या नहीं,
उसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर कौन सा है अपना, दिसंबर 2017, ठीक है। दिसंबर 2017 के लिए अपन क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अकाउंट इन दैट आवर फर्स्ट वी कंसीडर इनकम, सबसे पहले अपन इनकम के बारे में सोचेंगे। सब्सक्रिप्शन हुआ 3 दिए, 2016, 2017 और 2018। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ करंट ईयर का लेना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना सब्सक्रिप्शन मिला है अपने को, 4050, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद डोनेशन, डोनेशन है 540 रुपीज का। डोनेशन को हम लोग रिवेन्यू नेचर कंसीडर करेंगे कि वो एक रिवेन्यू नेचर है, वो हम लोग को रूटीन एक्सपेंसेस के इनकम के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट दी है भी 100 रुपीज की। बाय डोनेशन, उसके बाद दिया है आप लोगों को इनकम फ्रॉम ड्रामा और सेल्स ऑफ वेस्ट न्यूज़पेपर। Sales of West newspaper, amount है 950 and 45. Now our expenses side, salary, $600। सैलरी को लेके कोई एडजस्टमेंट दिए क्या उन्होंने, नहीं दिए। जनरल एक्सपेंसेस को लेके एडजस्टमेंट है, $75। सॉरी, सैलरी को लेके एडजस्टमेंट है 600 को, और जनरल एक्सपेंसेस को लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दैट इज 75। नेक्स्ट, ड्रामा एक्सपेंसेस 450, $450। उसके बाद न्यूज़पेपर 150, उसके बाद आ रहा है चैरिटी, $350। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स दिया सिर्फ 40 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर है, लेंगे नहीं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 145। Now we turn to our adjustment portion, that is there are 500 member in the club, each member paid ₹10 for subscription। वापिस नीचे हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। 500 मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन में और हर मेंबर कितना दे रहा है, 10। तो टोटल कितनी अमाउंट आनी चाहिए,
ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर इनटू रुपीज। तो 5000 में से लेकिन हमने को मिली कितनी, 4050। तो मिली कितनी नहीं, 950। एड एक्रूड सब्सक्रिप्शन 950। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा बाय 5000। इस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आ गया अपने पास, 5000। नेक्स्ट ₹100 was still to be received from donation। डोनेशन से अपने को स्टिल 100 रुपए मिलने बचे हैं। डोनेशन कितना है अपने पास, 540। एड एक्रूड डोनेशन 100 रुपीज। तो एडिशन आने के बाद 640। ये हमारे इनकम से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट हो गई है। अब वो एक्सपेंसेस को लेके क्या बोल रहा है, ₹150 फॉर सैलरी इज अनपेड। सैलरी के 150 रुपए दिए नहीं है। एड 150। टोटल सैलरी कितनी निकल जाएगी बाहर, 750। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स को लेके वो बोल रहा है, प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस ₹10। 40 रुपए दिए, उसमें से भी 10 रुपए हमने ज्यादा के लेके रखे हुए, लेस। प्रीपेड क्या हो रहा है, लेस। प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स मैंने एमटी शॉर्ट में लिखा है, 10 रुपीज, बाहर आ गए 30 रुपीज। नाउ अगेन दे सेज अस the club building costing ₹5000 was to be depreciated at the rate of 5% per annum। 5000 रुपए की क्लब की बिल्डिंग है, 5% डेप्रिसिएशन लगा रहे। 5000 के 5% कितने होंगे, इजी वे कैसे निकालेंगे, 5000 के 10% 500 और 5% कितने आएंगे, 250। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, depreciation on building 250 rupees। Now interest on investment is accrued 24 rupees। 24 रुपए का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड है जो हमें मिला नहीं है। तो इनकम है अपनी यहाँ बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख दो एक्रूड, या आप लिख सकते हो बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वैल्यू कितनी दी है उसकी, 24 रुपीज। ₹24। Now see guys, this is our problem solved। Question number 18। 8 items will be appear on the expenditure side and 5 items will be appeared on the income side। Now income side की एडिशन हम लोग करेंगे। That addition comes 6659। वो एडिशन को डेबिट साइड में लेके आएंगे, 6659। टू सरप्लस, उसमें से सारे डेबिट हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सरप्लस बच रहा है 4459। In this way we see question number 16 and question number 18। I will also send PPT of these questions answer, so don't mind if some things are not visible on the chalkboard to you,
in the form of PPT. I will give you all the answers of unsolved questions. ठीक है guys, thank you.